क्या हाल दोस्तों, आ गया हूं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। सबसे पहले तो जानेंगे वीडियो इंपॉर्टेंट है किसके लिए। भाई देखो, ये है AWS का स्किल टेस्ट हुआ था जो कि 17 जुलाई से लेके 4 अगस्त 2023 को हुआ था। ठीक है भाई, अब देखो ये इस क्या है 2024 में एक नया रिक्रूटमेंट आने वाला है भाई। पहले क्या था, पहले तो कोविड था भाई। कोविड के चक्कर में बहुत टाइम से रुकी हुई थी वैकेंसी, तो अब ये 2023 में आई। अब 2023 में अब जैसे ही होगी, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट होती रहती है, 31 के समवट स्कूल हैं, तो हर स्कूल में PRT टीचर होता है भाई, रिटायर होता है तो उनको रिक्रूटमेंट चाहिए ही होता है हर साल। तो अब क्या है भाई, अब आपको देखने को मिलेगी 2024 में। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रोसेस समझिए। अच्छा, ये वीडियो KVS वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। KVS में जो PRT वाले हैं, जो DLED वाले हैं, जिनका अपकमिंग जो इंटरव्यू है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें प्राइमरी लेवल के जो भी टॉपिक्स होते हैं भाई, वो आपको मान लो फॉर एग्जांपल आप 4 टॉपिक प्रिपेयर करके गए, हो सकता है वर्स्ट केस में आपसे वो 4 टॉपिक के अलावा कुछ और टॉपिक बोल दे, कि ऐसे बोले कि भाई आपका नाम जैसे फॉर एग्जांपल रोहन, कैन यू टीच इंटरजेक्शन। तो भाई इंटरजेक्शन अगर पता ही नहीं होगा, घर से प्रिपेयर ही नहीं किया होगा, वो होता क्या है, तो क्या पढ़ाओगे, कुछ नहीं पढ़ाओगे, तो वहां पे एक बेकार इंप्रेशन जाएगा। तो इसमें वो पॉसिबल सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो समझें होता क्या है AWS में। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में इसका सबसे पहले 100 मार्क्स का रिटर्न होता है। रिटर्न जब आप क्वालिफाई करते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, जब रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो स्किल टेस्ट होता है। मेनली मैं स्किल टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट में ही सबसे पहले तो आप जाओगे, स्किल टेस्ट में आपकी सबसे पहले होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक लाइब्रेरी वाले रूम में लेके जाएगा, जिसमें बहुत सारी बुक्स होंगी। वहां पर आपको क्या किया जाएगा, आपको एक स्लिप उठानी होगी। अब स्लिप उठानी होगी, ध्यान से समझना। उस स्लिप में आपके 4 टॉपिक्स होंगे। 4 टॉपिक्स की कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, EVS का। एक टॉपिक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का, एक मैथ का और एक EVS का। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका वो आपने स्लिप उठाई और उसमें आपने देखा कि आपको वो पसंद आए या नहीं, आपको अगर पसंद नहीं आए तो आप उसको रखवा सकते हो, वो स्लिप साइड में रख दी जाएगी, और बाकी फिर एक उसमें जो भी आपकी बकेट होगी या जो भी होगा, उसमें से आपको फिर एक और बॉक्स में से एक स्लिप उठा सकते हो। बट अब कंडीशन ये है कि अगर दूसरी स्लिप उठा ली तो पहली वाली स्लिप पे वापस नहीं जा सकते। अब आपको यही फाइनल होगी, जो भी इसमें 4 टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ाने होंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने स्लिप उठा ली, फिर आपको टाइम मिल दिया जाएगा 30 मिनट्स का, आधे घंटे का टाइम मिलेगा। आधे घंटे का टाइम प्रिपरेशन टाइम है। उस टाइम के अंदर आपके पास वहां पे क्या होता है, वहां पे सारी टाइप की बुक्स अवेलेबल होती हैं। बुक्स के साथ साथ आप अपना मोबाइल भी यूज कर सकते हो। तो अब वो 30 मिनट्स मिलेंगे। 30 मिनट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, आप स्किल टेस्ट देने अंदर चले जाओगे। स्किल टेस्ट के अंदर सबसे पहले वहां पे आपके 4 से 5 पैनलिस्ट होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान से समझना। 30 मिनट का स्किल टेस्ट है, उसकी बाइफर्केशन समझना। सबसे पहले वैसे होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि पहली जो 10 मिनट है, पहली 10 मिनट होती है आपकी जो सेल्फ चूजन टॉपिक हो, जो सेल्फ चूजन टॉपिक जो आप खुद से घर से प्रिपेयर करके आए हो। एक टॉपिक आपको घर से प्रिपेयर करके आना होता है जो कि 10 मिनट का होता है, तो वो आप पढ़ाओगे। फिर उसके बाद बची 20 मिनट। उस 20 मिनट में जो 5-5 मिनट के 4 टॉपिक, 5 4 जा 20, जो आपके ये 4 टॉपिक्स निकलेंगे ना, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, एक मैथ का, एक EVS का, जो स्लिप में, वो आपको 5-5 मिनट तक पढ़ाने होंगे। तो ये हो गया आपका टोटल 30 मिनट का। और ये जो स्किल टेस्ट है, ये गो या नो गो बेसिस पे है, या तो वो आपको लेंगे या वो आपको नहीं लेंगे। और ज्यादातर आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाता है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, इंग्लिश इज कंपल्सरी। ठीक है, तो आपका एक्सेप्ट हिंदी, जो हिंदी वाला टॉपिक है वो आपको कंप्लीटली हिंदी में बोलना है, उसके अलावा आपको सब कुछ इंग्लिश में बोलना है। अब ध्यान से समझें, उसमें जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में आते ही आपको यूं नहीं बोलते कि भाई जाके पढ़ाओ अपना। स्टार्टिंग में आते हल्का फुल्का 2-3 मिनट का इंट्रो होता है, जैसे आप आए तो नॉर्मली पूछ लिया कि कहाँ से आए, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कुछ भी पूछ लिया, आप क्या कर रहे हो, आपको ये PRT का टीचर क्यों बनना है, या समवट यूँ पूछ लिया कौन सी ट्रेन से आए हो, कौन सी फ्लाइट से आए हो, या कुछ भी पूछ लिया, कब निकले थे, कुछ भी। ठीक है, तो बेसिक 2-3 मिनट का इंट्रो होता है, उसके बाद फिर वो एडजस्ट होता है, 30 मिनट का होता है। अब जो मेरा मेन मोटिव है, मैं आपको एक स्लिप बताना चाहता हूँ। देखो, तो इस बार हुआ था 274 बच्चों का। तो आप जनरली देखोगे हर स्लिप में दूसरी स्लिप से टॉपिक कुछ अलग ही होता है। मतलब आपको सिमिलर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे बट बहुत कम, मतलब हर एक स्लिप में एक नया टॉपिक। तो भाई मैंने क्या करा है, मेरे पास जो भी मेरा ग्रुप था उसमें जितने भी टॉपिक्स आए, मैंने उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिख दिया है। ये इंग्लिश के टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लिप में इंग्लिश के टॉपिक में निकला नाउन,
एक में था इंटरजेक्शन, इरेगुलर वर्ब्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, पर्सनल प्रोनाउन, साइलेंट वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, सिंपल पास्ट टेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पंचुएशन मार्क्स। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां सिंपल पास्ट टेंस बोला है तो दैट डजंट मीन कि सिंपल पास्ट टेंस ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो है भाई, समझदार को इशारा काफी, वो उसको उससे रिलेटेड जो भी होंगे उन सबको प्रिपेयर करेगा। एडजेक्टिव्स, वर्ब पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरेंड, कंपाउंड सेंटेंसेस। अब यहां पे कंपाउंड है तो भाई सिंपल कॉम्प्लेक्स अपने आप होगी। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, यहां पे इनफॉर्मल है तो फॉर्मल भी अपने आप ही होगी। सिनोनियम, सिनोनियम से तो एंटोनियम्स हो गई। पिक्चर कंपोजिशन, इसमें पिक्चर कंपोजिशन में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, फिर उस पर एक स्टोरी बनानी होती है। डिफरेंस बिटवीन लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, उसमें वहीं पे ही होगी, पिक्चर उसके साइड में ही होगी, ठीक है, उस पर आपको स्टोरी बनानी है, नरेट करनी है। डिफरेंस बिटवीन लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, इंपेरेटिव मूड, चेंज असर्टिव टू इनटू इंटेरोगेटिव, रिलेटिव क्लॉज, ओडियोलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, नो वर्ड्स। नो वर्ड्स का मतलब होता है कि मतलब कुछ चीजें जो आपको बिना बोले समझानी हो, तो उसको आप चाहे आप मिमिक्री करके, मतलब जैसे दम शार्ट्स वाला गेम होता है उसमें आप करके या एक्टिंग करके कुछ करोगे। मैस्कुलिन जेंडर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, रिपोर्टेड स्पीच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फोनेम्स, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, टेंस, कंजक्शंस, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल, डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो भाई ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो मेरे को स्लिप में जो जैसे जैसे बच्चों ने भेजे थे तो मैंने बस वैसे वैसे लिख लिए। मेरा इसमें टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है भाई, आते हैं भाई नेक्स्ट वाले पे। भाई अब मैथ्स के टॉपिक देख लेते हैं भाई। एडिशन ऑफ डेसिमल्स, मेजरमेंट्स फ्रॉम रूलर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, डिवीजन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाइनोमियल, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो ये बाइनोमियल है ना, उन्होंने बाइनोमियल बोला, बाइनोमियल थ्योरम नहीं बोला। तो बाइनोमियल ये आपका कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, आपका 9th-10th के कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, 9th में ही आ जाता है इनफैक्ट। मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल, रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, प्रिपेयरिंग ग्रोथ चार्ट ऑफ प्लांट्स, पाई चार्ट, रेशियो, मोड, fraction into percentage, converting equation into simpler forms, open figure, HCF and LCM, factors, multiples, factor tree, altitude of a triangle, perimeter, international place value chart, isosceles triangle, area of trapezium, statistics, fraction, time conversion, measuring line segment, symmetry, inverse proportion, इंट्रो ऑफ जीरो। देखो आपको ना इसको देख के लग रहा है कि यार ये टॉपिक, देखो AWS में तो नो डाउट 10th लेवल तक ही जाता है, उनका एग्जाम में ही 10th लेवल तक का पे आता है, तो स्किल टेस्ट में तो ऑफ कोर्स 10th लेवल तक का आएगा। बट जो KVS वाले हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि ये शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप एक चीज़ ध्यान से देखना, देखो जैसे अगर आप TGT का इंटरव्यू देते हो तो TGT में ना आपका लेवल PGT तक का चेक होता है, मतलब एक लेवल ऊपर तक का ही आपको प्रिपेयर करके जाना होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एंड दे आर बाउंड टू आस्क यू प्राइमरी लेवल सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्राइमरी लेवल एक बच्चा जो है, बच्चा क्यूरियस होता है, क्यूरियस बच्चा आपसे फिक्स्ड नहीं है कि भाई आप यू बोलोगे कि भाई तेरे सिलेबस में ही आई, वो आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई। वो हो सकता है थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछ ले, अच्छा ये कैसे, ये कैसे, ये इसके बाद ऐसे कैसे होगा, तो उसके लिए आपको चाह रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी ऊपर तक की नॉलेज हो, एटलीस्ट 8th लेवल तक की तो हो। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि NCERT 6th 7th 8th जिसको पक्का पता है कि भाई उनका नाम आने वाला है इंटरव्यू में, तो वो अपना वेट ना करे, वो अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ाएं और अपने NCERTs पढ़ के अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करें, ताकि आप वहाँ पर इंटरव्यू में धड़ाधड़ क्रॉस क्वेश्चंस को फेस कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। EVS के टॉपिक देखने से पहले कुछ टॉपिक रह गए थे, उन्हें देख लेते हैं भाई। इंग्लिश में यूज ऑफ फुल स्टॉप, कंपाउंड वर्ड्स, मैथ्स में भाई एक क्यूब था वो रह गया था। अब EVS में देखते हैं भाई, सीजन्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स, टेस्ट बर्ड्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वेजिटेबल्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आवर फर्स्ट स्कूल, आवर फैमिली, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, ऑस्मोसिस, renewable and non-renewable sources of energy, nuclear fusion, types of respiration, convex mirror, sloth bear, reptiles, carbon in its allotropes, solar eclipse, causes of rusting and its prevention, fundamental and derived units,
petroleum constituents and their uses, use of microorganisms in our lives, disease causing microorganisms, conservation of forest and wildlife, digestive system, respiration, sulfur cycle diagram, unity in diversity, different occupations, dispersal of seeds, photosynthesis, water cycle, plants and animals help each other in exchange of gases। भाई ये टॉपिक देख के आपको लग रहा होगा यार ये तो है ही नहीं, और सच में ये इस लेवल तक है ही नहीं, 10th लेवल तक, ये ग्रेजुएशन लेवल तक चला जाता है। ठीक है भाई, बट ये दे रखा था उन्होंने तो बता दिया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन साइकिल तो फिर भी ठीक है भाई, आ जाती है 9th 10th में, बट ये थोड़ा ऊपर था, पर ये मैंने कंफर्म करा ये दे रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी के टॉपिक्स देख लेते हैं भाई। अधिगम में रुचि, बाघों की संख्या कम होने के कारण पेड़ों का महत्व, आत्मनिर्भर भारत, अन्न की बर्बादी सबसे बड़ा पाप, स्वास्थ्य ही धन है, हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध लोक, कक्षा 1 में ओ औ की मात्रा, वृक्षों के नाम तथा उनकी पहचान, रेमेडियल टीचिंग, सिर मुंडाते ही ओले पढ़ना, रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, बच्चों के सर्गिन विकास में माता पिता का योगदान, हिमालय, यातायात नियम तथा सड़क सुरक्षा कानून, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन जर्नी, मेरा घर और विभिन्न कमरे, रामलीला का वर्णन, कागज से पहले की छपाई, पॉपुलेशन एंड एजुकेशन, वचन के प्रकार, उदाहरण और परिभाषा, मुहावरे और लोकोक्तियां, जू, श्यामपट अध्यापक का सच्चा मित्र है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द, आदतन देर से आने वाले छात्र के साथ आपका व्यवहार, तूफान प्रकृति का क्रोध, बदलते मौसम के अनुसार पोशाक। तो ये भैया आपके टॉपिक्स थे जो उन स्लिप्स में निकले थे और जो कि सबसे ऑथेंटिक है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल मधुर सर बाय मधुर।